बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स और क्लास है 9th। हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हमने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.8 करना है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 2.8 है, what would be the shape of speed time graph of a body moving with variable speed। कि अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो बनेगा उसकी शेप कैसी होगी। यानी हमने स्पीड टाइम ग्राफ बना के दिखाना है कि कैसा होता है। देखते हैं इसको। शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, तो हम ख़ास केस ले लेते हैं। Let us draw a speed time graph of a body moving with variable speed but constant positive acceleration। क्योंकि जब कोई बॉडी जो है उसकी स्पीड वेरिएबल होती है तो स्पीड उसकी इंक्रीज़ भी हो सकती है, स्पीड उसकी डिक्रीज़ भी हो सकती है। दोनों सूरतों में हम कहेंगे ये वेरिएबल है। तो जब वो स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है तो उस वक्त उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब स्पीड डिक्रीज़ हो रही होती है तो उस वक्त उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो हम सिर्फ वो केस लेंगे जिसमें स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ हम उसको ग्राफ को शो कर देते हैं। ये हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस ले लिया हमने। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले लेंगे, स्पीड ले लेंगे, मीटर पर सेकंड यूनिट उसका। टाइम हम ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल्स ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये सेकंड्स ले लेते हैं हम। और अलोंग वेलोसिटी एक्सिस हम वेलोसिटी ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल ले लेते हैं, 0, 20, 40, 60, 80 और 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ये। अब यहाँ पे हमने उस ग्राफ को शो करना है। फ़र्ज़ कर लें कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बॉडी की जो थी वो 20 हो गई। 0 से शुरू हुए हम, पहले टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी, बॉडी एट रेस्ट थी। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। 15 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो गई और 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो गई और 25 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है विद टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर? ये ग्राफ बनेगा उसका, 0 से उसने स्टार्ट लिया और 25 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस तरह से हमने स्पीड टाइम ग्राफ शो कर दिया जो कि बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी। तो ये ग्राफ जो है इसकी अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा कि उसमें एक्सेलरेशन कितना है। अब इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। ये एक पॉइंट है, 5 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी थी, इसको पॉइंट को ए रख लेते हैं। और 20 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी उस पॉइंट को हम बी रख लेते हैं। अब इन दोनों से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, टाइम के एक्सिस के ऊपर भी और वेलोसिटी के एक्सिस के ऊपर भी। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये इसको हम सी रख लेते हैं, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पे सी पॉइंट, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम डी रख लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी डिस्टेंस बनता है, यानी टाइम बनता है सी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह से इधर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ए से इस एक्सिस के ऊपर और इस तरह से बी से इस एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं कि ये ई है और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं कि ये एफ है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो ई एफ बनता है, ये वाला। तो यहाँ से वेलोसिटी में चेंज आएगी हमारे पास कितनी हुई है ई से एफ तक, और यहाँ पे हमारे पास टाइम में चेंज आएगी सी से डी तक कितनी हुई है। तो ए बी लाइन जो है इसकी अगर हमने स्लोप निकालनी हो तो वो स्लोप निकलेगी कि इसकी वेरिएशन जो है अलोंग वाई एक्सिस कितनी हुई है
और इसकी वेरिएशन अलोंग एक्स एक्सेस कितनी हुई है। तो अलोंग वाई एक्सेस जो गेन होती है उसको अलोंग एक्स एक्सेस जो गेन होती है उससे डिवाइड करते हैं तो लाइन की स्लोप निकलती है। यानी इस लाइन की स्लोप बनेगी, यहाँ से हमारे पास ये एफ है, ये ई है, तो ये ई एफ ओवर ये सी डी, ये स्लोप बनेगी इसकी। तो हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ, हमने इस ग्राफ से बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो वो ग्राफ की स्लोप से पता चलता है हमें एक्सेलरेशन कितना है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो लाइन ए बी जो है उसकी स्लोप होगी, और लाइन ए बी की स्लोप जो है वो क्योंकि एक्सेलरेशन बनना है तो इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगी चेंज इन स्पीड यानी ई एफ ओवर टाइम टेकन यानी सी डी। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये ई एफ कितना था 80 मीटर पर सेकंड, और ई कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो 80 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड। टाइम सी से डी तक कितना था, डी कितना है 20 सेकंड है और सी कितना है 5 सेकंड है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 15 सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जिसका हमने ग्राफ बनाया है। तो इस तरह से हमने ग्राफ भी शो कर दिया और उस ग्राफ से फिर हमने एक्सेलरेशन भी मालूम कर लिया, और यही हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।